नैना बातें तो सामने बैठी अपनी दोस्त संजना से कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो जानती थी कि किसी की आंखें लगातार उसे देख रही हैं, उसके बदन पर घूम रही हैं। वो ये जानकर भी अनजान बन रही थी, क्योंकि वो आंखें राहुल की थीं। राहुल उसकी सहेली संजना का बेटा था। उम्र और रिश्तों की बात की जाए, और अगर नैना की भी फैमिली होती तो उसका बेटा भी आज लगभग राहुल की ही उम्र का होता। लेकिन यहाँ बात उम्र और रिश्तों की नहीं थी, यहाँ बात थी चाहत की। राहुल अपनी मम्मी की सहेली नैना को बहुत पसंद करता था। जवानी में प्रवेश करने की उम्र में मैच्योर लेडी की तरफ झुकाव आज की पीढ़ी में आम सी बात है। राहुल भी उसी पीढ़ी का लड़का था। वो अपने नए नए आवारा हुए मन को काबू में न रख सका। अब उसे चाहत समझें या जवानी का भटकाव, जो भी था, बहरहाल राहुल नैना की तरफ झुक रहा था। जबकि नैना के मन में ऐसा कुछ था या नहीं, ये वो खुद भी नहीं जानती थी। नैना लगभग 38 साल की एक सफल सिंगल महिला थी। नैना की जिंदगी में सफलता तो थी, लेकिन प्यार नहीं था। उसकी जिंदगी में प्यार की उम्मीदों के साथ परिवार वालों ने 7 फेरों के बंधन में उसे जिससे बांधा था, उसने उसकी जिंदगी को खुशियों से भरने की जगह बस बंधनों से बांध दिया था। नैना आज़ाद ख्याल की पढ़ी लिखी लड़की थी। कुछ समय तक तो समाज, इज्जत, रिश्तों के दबाव में उसने अपने आज़ाद ख्यालों को दबाकर रखा। लेकिन वक्त के साथ साथ बंधन और भी बढ़ते गए। नैना ज़्यादा समय तक ये बंधन सहन न कर पाई और उसने सामाजिक प्रतिष्ठा को ठुकराकर अपनी आज़ादी चुनी। नैना 38 साल की उम्र के आसपास थी। उम्र के नंबर के हिसाब से तो कुछ हद तक जवानी जा चुकी थी, लेकिन वास्तविकता देखें तो जवानी शायद उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी। नैना अपनी खूबसूरती और यौवन को बनाए हुए थी। उसका भरा हुआ शरीर, बेदाग सा चेहरा, उभरा हुआ वजूद, लहराती हुई कमर, ये सब मिलकर ऐसा यौवन तैयार करते थे कि हम उम्र पुरुष तो दूर, एक नया लड़का भी उसके लिए आहें भरने लगे। उसका ड्रेसिंग सेंस भी गजब का था और उसमें भरपूर उत्तेजना थी। कुछ नजरें दूर से ही उसे देखकर अपने अरमानों के पंख लगा लेती थीं, तो कुछ नज़दीक से उसके श्रृंगार का रसपान करने की कोशिश करती थीं। ऐसी थी नैना के रूप की दीवानगी। राहुल भी शायद ऐसी दीवानगी का शिकार हो गया था, तभी तो उसकी आंखें लगातार उसमें कुछ ढूंढती रहती थीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। 18 साल का राहुल स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में गया ही था। नई नई जवानी थी। उम्र का ये मोड़ मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल लाता है। शायद इसी जवानी के बहकावे में आकर वो नैना की तरफ बह रहा था। नैना, जिसे वो कुछ समय पहले तक आंटी कहता था, आज उसके लिए स्वयं सुंदरी बन चुकी थी। न जाने कितनी ही रातें उसने नैना की डीपी वाली फोटो देखकर खुद को अपने आगोश में महसूस किया था। नैना, जो राहुल के लिए आंटी थी, उसे एक बच्चे की ही तरह ट्रीट करती थी, जबकि राहुल उसके नज़दीक होना चाहता था, लेकिन उसमें अपनी तरफ से पहल करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसे आगे बढ़ने का मौका न मिला। शुरू शुरू में थोड़े डर, थोड़ी झिझक के साथ हाय हेलो हुआ, फिर नॉर्मल गुड मॉर्निंग गुड नाइट का खेल चला और फिर फनी जोक्स आए। राहुल 10 जोक्स भेजता, तब जाकर नैना 1-2 जोक्स भेजा करती थी। फिर आया थोड़ा बोल्ड जोक्स। दोस्तों, बोल्ड जोक्स समझते होना, जिसे आम भाषा में नॉन वेज जोक्स कहा करते हैं। राहुल ने बहुत हिम्मत करके फनी सा नॉन वेज जोक्स भेजा और थोड़ी देर बाद ही मैसेज भेज दिया, सॉरी नैना जी, गलती से आपको सेंड हो गया है, मैं अपने फ्रेंड को भेज रहा था, प्लीज़ आप ये ना पढ़ें, सॉरी। ये तो एक बहाना था अपने जज्बातों को जाहिर करने का। राहुल नैना की ज़िंदगी में अपने लिए एक दरवाज़ा खोलना चाहता था, इसलिए उसने ये मैसेज भेजा था। और कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, नैना गुस्सा ना हो जाए, इसलिए खुद के बचाव में उसने गलती से चला गया वाला भी मैसेज भेज दिया। दिमाग के साथ चल रहा था राहुल। नैना तो सिंगल थी, लेकिन उसकी फ्रेंड लिस्ट काफ़ी बड़ी थी। उसके लिए ऐसा मैसेज कोई नई बात नहीं थी। वो खुद अपने दोस्तों को इससे भी ज़्यादा नॉनवेज जोक्स भेजती थी और कभी कभी वीडियो भी। वो जानती थी कि राहुल नई उम्र का लड़का है, सभी ऐसे मैसेज भेजते हैं अपने दोस्तों को, इसलिए उसने कह दिया कि कोई बात नहीं,
राहुल परेशान मत हो बच्चे, आगे से ध्यान रखना। मैम मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं जवान हो गया हूँ। प्लीज़ अब तो बच्चों जैसा ट्रीट मत करो, राहुल ने मैसेज किया। ओके मेरे जवान मुंडे, नैना ने हंसकर जवाब दिया। मैम थैंक यू, आप नाराज़ नहीं हुई। मैं तो डर गया था कि आप आज मुझ पर गुस्सा करने वाली हो, लेकिन आप बाकी महिलाओं की तरह पुराने ख्यालों की नहीं हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं और इंटेलिजेंट हैं। क्या आप मेरी दोस्त बनोगी? राहुल ने थोड़ी सी तारीफ के साथ अपनी मम्मी की सहेली की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अरे यार मैं तो तुम्हारी मम्मी की दोस्त हूँ, अगर उन्हें पता चला तो शायद नाराज़ हो जाएंगी, नैना ने कहा। नहीं नहीं, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, आई प्रॉमिस। अब बताओ लेट्स फ्रेंड्स। राहुल यार बहुत छोटे हो तुमसे दोस्ती करूँगी तो। अरे यार मैंने कभी बच्चों से दोस्ती नहीं की है, नैना ने थोड़ी हिचक के साथ मैसेज किया। मैम मैंने अभी कहा था ना कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं कॉलेज में आ गया हूँ और हमारी जनरेशन से दोस्ती नहीं की है तो अब कर लो, इसमें क्या है। लाइफ में कभी कभी कुछ नया भी करना चाहिए, राहुल ने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहा। हाँ कह तो तुम सही रहे हो, ओके लेट्स फ्रेंड्स। अब खुश मेरे लिटिल फ्रेंड्स, नैना ने कहा। खुश नहीं बहुत खुश हूँ मैं, राहुल ने एक स्माइल के साथ जवाब दिया। और उस दिन से दो अलग अलग पीढ़ियों की दोस्ती का चैप्टर शुरू हो गया। बातें चलती रहीं, नज़दीकियाँ बढ़ती रहीं। नैना के मन में दोस्ती थी, बाकी कुछ नहीं, लेकिन राहुल के मन में तो बहुत कुछ चल रहा था। नैना जब भी राहुल के घर आती तो राहुल उस दिन पूरा तैयार होकर बैठ जाता था और छुप छुप कर चोर नज़रों से नैना को देखता था। एक दिन नैना ने डीपी पर अपनी एक नई तस्वीर लगाई जिसमें फ्रंट और बैक दोनों साइड शो कर रही थी। साड़ी के इस अंदाज में काफ़ी हॉट दिख रही थी। अपने बिस्तर पर लेटा हुआ राहुल तो एक टुक उसे ही देखता रह गया। उसे नैना के इस अंदाज का नशा सा होने लगा था। नैना का नशा तो राहुल को बहुत समय से था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा था और आज वो अपने अरमानों को सीने में दबाकर नहीं रख सका था। उसने नैना को मैसेज किया, नाइस पिक। नैना ने रिप्लाई दिया, थैंक यू डार्लिंग। मैं कुछ और कहूँ इस पिक के बारे में, राहुल ने कहा। हाँ कहो ना, नैना ने कहा। राहुल ने एक रोमांटिक सी शायरी सुनाई। नैना ने कहा, शायरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका मतलब क्या है शायर साहब? नैना ने हंसते हुए पूछा। आप इस पिक में बहुत हॉट लग रही हो, काश आप इस समय मेरे पास होती तो मैं आपको अपनी बाहों में भर लेता, राहुल ने अपने अरमान नैना के सामने रखते हुए कहा। क्या क्या कह रहे हो तुम? पता है ना किससे बात कर रहे हो तुम? नैना ने कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा नैना जी, सच में अगर ऐसी ड्रेस में आप मेरे पास होती तो मैं खुद पर कंट्रोल ना कर पाता, राहुल ने हिम्मत करके फिर से अपने दिल की बात कही। आर यू मैड? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आज के बाद मुझसे बात मत करना, मैं तुम्हें एक दोस्त समझती थी और तुम ये सोचते हो मेरे बारे में, नैना ने कहा और गुस्से में पहले अपनी पिक हटाई और फिर राहुल को ब्लॉक कर दिया। राहुल ने एक नशे में ये सब कह तो दिया, लेकिन नैना का गुस्से भरा रिएक्शन देखकर उसका सारा नशा उड़ गया। अब उसे लगा कि नैना को पाने के चक्कर में उसकी दोस्ती भी ख़त्म हो गई और हो सकता है कि वो मम्मी को ये सब कुछ बता दे। क्या बेवकूफ़ी कर दी। उसने एक दो बार सोचा कि वो कॉल करके नैना से माफ़ी मांग ले, लेकिन इस सब के बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कॉल करे। उसका मन बहुत परेशान था। परेशानी में वो इधर उधर करवट बदल रहा था, पर पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वो रात भर अपनी इस बेवकूफ़ी पर गुस्सा करता रहा। अगले दिन वो घर पर ही था। रात की घटना को लेकर उसका मन बहुत परेशान था। वो उदास सा अपने कमरे में पड़ा था, तभी उसे घर में किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा, ये तो नैना है। ओ गॉड, ये रात वाली बात मम्मी को बोलने आई होगी। उनके फ़ोन में तो मेरे मैसेज भी होंगे, अब क्या होगा? ये सोचकर राहुल घबराने लगा। खुद को कैसे भी करके बचाने के इरादे से वो बाहर आया। नैना ने उसे देखा, लेकिन राहुल की हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे नज़र मिला सके। उसने नज़रें चुराईं। अरे राहुल, आंटी आई हैं, तुमने हेलो भी नहीं बोला उन्हें, राहुल की मम्मी ने कहा। ये आंटी नहीं है, राहुल ने मन में सोचा,
लेकिन कुछ कहा नहीं, बस नज़रें नीचे किए हुए ही बोला, हेलो। हेलो राहुल, कैसे हो? नैना ने चेहरे पर गंभीरता ओढ़ते हुए कहा। जी ठीक हूँ मैं, राहुल ने कहा, और उसने डरी सी आंखों से नैना को उसके मोबाइल की तरफ इशारा किया और अपने रूम में चला गया। रूम में जाते ही राहुल ने मैसेज टाइप किया, सॉरी नैना जी, मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ मम्मी से मत कहना, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आपने मुझे अपना दोस्त कहा था, प्लीज़ एक बार मुझे दोस्त समझकर माफ़ कर दो। अगले ही पल नैना ने फ़ोन पर मैसेज देखा। उसने मैसेज पढ़ा और कुछ पल में ही उसके चेहरे पर गंभीरता की जगह मुस्कान आ गई। राहुल उसकी मुस्कान देख रहा था, लेकिन आज उसे नैना की मुस्कान से ज़्यादा उसके रिप्लाई का इंतज़ार था। नैना ने कोई रिप्लाई नहीं किया, बस वो संजना के पास बैठकर बातें कर रही थी। राहुल के कान लगातार उनकी बातों पर लगे हुए थे, लेकिन नैना ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर गपशप करने के बाद वो वापस अपने घर चली गई। हमेशा नैना को प्यार करने वाले राहुल ने आज उसके जाने पर थोड़ी राहत की सांस ली। नैना गुस्से से भरी राहुल के घर गई थी, लेकिन मन में हल्की सी मुस्कान लेकर वापस आई। सच तो ये है कि वो सोच कर गई थी कि कल रात जो हुआ वो पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो राहुल की मम्मी को बताएगी, ताकि वो उसे डांटे और उसके बिगड़ते हुए कदमों को कुछ लगाम लगा सके। लेकिन राहुल की मुरझाई हुई शक्ल, उसकी आंखों में डर और उसका इस तरह मैसेज करके माफ़ी मांगना, ये देखकर नैना का सारा गुस्सा ख़त्म हो गया। उसे लगा कि वो बच्चा है, ये सब बचपना है। नैना ने राहुल के पिछले 1 महीने की चैट पढ़ी। उसे महसूस हुआ कि राहुल की हर बात, हर तारीफ में उसके मन में क्या है ये साफ दिख रहा था। बस मैं ही अनजान थी, और शायद उसके साथ मैं भी अपने पुराने समय का लुत्फ़ ले रही थी। शाम को नैना बाथरूम से नहाकर बाहर आई। वो टॉवल में आईने के सामने खड़ी थी। अचानक से उसे राहुल की रात वाली पंक्तियां याद आ गईं, जो राहुल ने उसकी तारीफ में लिखी थी। नैना आईने में खुद को देखने लगी और बोली, क्या सच में मैं इतनी हसीन हूँ कि एक जवान लड़का मेरे लिए शायरी करता है, मुझे अपनी आगोश में लेना चाहता है। कुछ तो बात है नैना तुझमें, उसने खुद से कहा और खिलखिलाकर हंसने लगी। वो आकर बेड पर लेट गई। उसने राहुल की खिलखिलाती मुस्कान वाली पिक देखी और फिर आंखें बंद करके उसका उदास चेहरा याद किया। उसे लगा कि एक मुस्कुराते लड़के के चेहरे पर उसने बिना मतलब उदासी के रंग भर दिए हैं। चलो फिर से उसे खुश करते हैं। नैना ने राहुल को अनब्लॉक कर दिया और उसे मैसेज किया, हेलो राहुल। राहुल ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, वो ऑनलाइन भी नहीं था। नैना ने फिर कहा, हेलो, कहाँ हो राहुल, लेकिन फिर कोई रिप्लाई नहीं था। नैना को लगा कि शायद कहीं बिजी होगा, इसलिए ऑनलाइन नहीं है। फ्री होकर ऑनलाइन आएगा तो मैसेज देखकर रिप्लाई ज़रूर करेगा। नैना अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फिर से मोबाइल चेक किया। राहुल अभी तक ऑनलाइन नहीं था। नैना अपने दोस्तों से बातें करने लगी। बीच बीच में वो राहुल का अकाउंट भी चेक कर रही थी, लेकिन राहुल ऑनलाइन नहीं आया। अब नैना को थोड़ा खालीपन सा महसूस होने लगा। उसका मन नहीं कर रहा था किसी से भी बात करने का। उसका मन किया कि राहुल को कॉल करे, लेकिन फिर उसके बढ़ते हाथ रुक जाते थे। अपने अलावा किसी और के लिए ना सोचने वाली नैना को पता नहीं क्या हो रहा था। वो बेचैन सी होने लगी। 1 बजे के आसपास का समय था। आखिर उसने राहुल को कॉल किया। कॉल रिंग जा रही थी, लेकिन राहुल ने कॉल रिसीव नहीं की। नैना ने फिर से ट्राई किया, लेकिन फिर ऐसा ही हुआ। आखिर में उसने अपना फ़ोन साइड में रख दिया। अब वो न जाने क्या क्या सोचने लगी और न जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही न चला। अगले दिन वो सुबह अपना काम ख़त्म करके तैयार हुई। अधिकतर दोस्तों के यहाँ वो फॉर्मल कपड़ों में जाती थी, लेकिन आज उसने कुछ अलग कपड़े पहने। ब्लैक शॉर्ट मिडी जो उसके घुटनों से ऊपर तक थी और पूरी तरह से बॉडी फिट थी। उस ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लगता कि वो ड्रेस उसके लिए ही बनी है। उसके बाल खुले हुए थे, क्योंकि उसे याद था एक बार राहुल ने कहा था, मैम आप खुले बालों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उसने रात बहुत मुश्किल से काटी थी, इसलिए उसने अब वक्त ज़ाया करना सही नहीं समझा। अपनी कार लेकर वो सीधा राहुल के घर चल दी। वो न जाने कितनी बार उसके घर गई थी,
लेकिन आज पहली बार राहुल से मिलने के लिए जा रही थी। आज फिर से नैना को देखकर संजना सरप्राइज थी, क्योंकि कल ही तो वो घर आई थी। अधिकतर वो हफ्ते में 1 या 2 बार ही आती थी, लेकिन इस तरह से अगले ही दिन आना आज पहली बार था, इसलिए संजना का आश्चर्यचकित होना बनता था। खैर, नैना आई तो किसी और काम से थी, लेकिन वो संजना को तो ये बात नहीं बता सकती थी। तो वो बोली, अरे यार, आज ऑफिस की छुट्टी थी और घर पर भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए तेरे पास आ गई। चल जरा चाय तो पिला। संजना बोली, हाँ क्यों नहीं, चल किचन में, साथ में चाय भी बन जाएगी और गप्पे भी मार लेंगे। संजना ने खुश होते हुए कहा। वो दोनों किचन में चली गईं और बातें करने लगीं। लेकिन नैना का मन बातों में नहीं, कहीं और था। उसकी नजरें बार बार राहुल को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो उसे कहीं दिख नहीं रहा था। आखिर में उसने संजना से पूछ ही लिया, तुम्हारे पति देव आए नहीं अभी तक ऑफिस टूर से? नहीं, अभी नहीं, कॉल आया था, शायद परसों तक आएंगे, संजना ने कहा। और राहुल भी नहीं दिख रहा है, कहीं गया है क्या? नैना ने घुमा फिराकर अपने काम की बात पूछ ली। नहीं, कहीं नहीं गया है, आज भी छुट्टी है उसकी। उसके पापा घर पर नहीं है तो आज़ाद पंछी बन रहा है। रात को दोस्तों के साथ घूमने गया था, देर से वापस आया और अभी तक सो रहा है। अभी चाय लेकर जाती हूँ, फिर जगाती हूँ उसे, संजना ने कहा। अरे रुको, तुम अपना काम निपटा लो, मैं राहुल को चाय दे आती हूँ। वैसे तुम तो रोज ही उठाती हो उसे, आज मैं जगाती हूँ। चाय ले जाकर देखती हूँ, मुझे देखकर कैसे सरप्राइज होता है, नैना ने संजना को रोककर कहा। हाँ ठीक है, तुम ही जाकर जगाओ उसे, मैं इतने में बाकी काम खत्म करती हूँ, संजना ने कहा और चाय का कप नैना को थमा दिया। नैना राहुल के कमरे में गई। रूम में अंधेरा था और बाथरूम की लाइट जली हुई थी। नैना ने कप टेबल पर रखकर बाथरूम के दरवाजे से अंदर देखा तो थोड़ा सा खुला हुआ था। नैना की आंखें बड़ी हो गईं। राहुल ने अपने मोबाइल में नैना की फ़ोटो खोली हुई थी और नैना की फ़ोटो देखकर अकेले ही प्रोग्राम कर रहा था। ये देखकर नैना हैरान भी हुई और मुस्कुराई भी। उसने वापस जाकर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर बाहर आकर दरवाज़ा नॉक करने लगी। कुछ ही देर में राहुल बिना सामने देखे सोने की एक्टिंग करता हुआ दरवाज़ा खोलकर वापस बिस्तर पर जाकर लेट गया। नैना ने रूम की लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन होते ही राहुल ने अपनी आंखों पर हाथ धर लिया और बोला, मम्मी अभी नहीं उठना, मुझे प्लीज़ थोड़ी देर और सोने दो। अच्छा नहीं उठना तो सोते रहो, लेकिन कोई तुमसे मिलने आया है, फिर उसे ऐसे ही जाना पड़ेगा, नैना ने चाय का कप साइड में रखते हुए कहा। नैना की आवाज़ सुनते ही राहुल की नींद उड़ गई। उसने जल्दी से आंखें खोलीं। उसके सामने नैना थी, बाल खुले हुए, चेहरे पर मुस्कान लिए। उसे देखते ही राहुल एकदम खड़ा हो गया और बोला, नैना जी आप यहाँ? हाँ, मैं तुम्हारी मम्मी के पास आई थी, पता चला जनाब अभी तक सो रहे हैं, तो सोचा कि आपको जगा दूँ, नैना ने राहुल की तरफ मुस्कुराकर कहा। राहुल जो खुद के बाल और आलसी भरे चेहरे को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, नैना से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। बहुत देर हो गई है डियर, अब उठ भी जाओ, नैना ने कहा। जी उठ गया, राहुल ने नज़रें चुराते हुए कहा। दोस्तों के साथ इतना भी बिजी मत हुआ करो कि फ़ोन भी नहीं करते, कोई कॉल या मैसेज भी करता होगा आपको, नैना ने फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए कहा। राहुल ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बैठा रहा। तुम फ्रेश होकर बाहर आ जाओ और थोड़ी सी बातें हमसे भी कर लेना, नैना ने कहा और रूम से बाहर चली गई। नैना की कमर राहुल की तरफ थी। राहुल की नज़रें ऊपर उठ चुकी थीं। उस बॉडी फिट शॉर्ट्स मिडी में नैना पीछे से बहुत खूबसूरत लग रही थी। राहुल की नज़रें उसके ख़ास अंगों पर थीं। वो मन ही मन सोच रही थी कि अब तुम्हारे सामने हूँ तो फ़ोन से काम चलाना छोड़ दो। नैना बाहर आकर सोफे पर बैठ गई और संजना से बातें करने लगी, लेकिन उसकी नज़रें राहुल के दरवाजे पर थीं। कुछ देर बाद राहुल बाहर आया। नैना उसके इंतज़ार में बैठी हुई थी। उसके पैर एक दूसरे के ऊपर थे, इसलिए उसकी शॉर्ट मिडी थोड़ी और भी ज़्यादा शॉर्ट होने के कारण उसका वजूद साफ दिख रहा था और ऊपर से उसका गोरा बदन कयामत ढा रहा था। नैना का ध्यान राहुल पर था, लेकिन उसने नज़रें उससे हटा रखी थीं, क्योंकि वो जानती थी अगर राहुल को वो देखेगी तो वो उसकी तरफ नहीं देख पाएगा। राहुल उसे देख रहा था, नज़रें उस पर जम चुकी थीं। नैना को भी ये पता था
फिर उसने अचानक से राहुल की तरफ देखा, उसकी नज़रों को पकड़ लिया और मुस्कुराई। आओ राहुल उठ गए? जी हाँ, कल थोड़ा लेट सोया था, बस इसलिए लेट हो गया, राहुल ने कहा। राहुल के आने से कुछ देर पहले ही संजना नैना को बोलकर किचन में गई थी। राहुल नैना के सामने बैठा था, नज़रें नीची थीं उसकी। नैना ने उसका हाथ थामा और बोली, क्या हुआ? राहुल, सॉरी मैम उस रात के लिए, प्लीज़ मम्मी से कुछ मत कहना। पागल हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम तो दोस्त हो मेरे, और दोस्तों की बात दोस्तों के बीच ही रहनी चाहिए। अच्छा ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? नैना ने राहुल की आंखों में देखते हुए पूछा। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत, राहुल ने कहा। अरे यार फॉर्मल लाइन मत बोलो, वो बताओ जो मुझे देखकर तुम्हारे दिल में पहला ख्याल आता है। नैना की बातों से राहुल अब नॉर्मल हो चुका था। वो बोला, मैं बताऊं, आप नाराज मत होना। ओके पक्का नाराज नहीं होंगी, अब बोलो। आप एकदम एटम बॉम्ब लग रही हो, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। ओहो शैतान, झूठी तारीफ, नैना ने हंसकर कहा। अरे बहुत खिलखिलाने की आवाज़ आ रही है, क्या बात चल रही है आंटी और बेटे में? संजना ने आकर कहा। आंटी बेटा, राहुल और नैना ने एक दूसरे की तरफ देखकर सोचा और नैना ने धीरे से कहा, बेस्ट फ्रेंड, और दोनों हंसने लगे। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे कहीं जाना है, टाइम हो गया है, नैना ने कहा और राहुल को बाय करके चल दी। अपनी कार में बैठी नैना न जाने क्यों मुस्कुरा रही थी। उसे खुद भी मालूम नहीं था कि ये पागलपन वो क्यों कर रही है। नैना शादी के बाद से अकेली थी, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ में कोई आया नहीं। शादी के बाद उसकी लाइफ में विशाल, आकाश और 4 साल पहले तुषार आया था। जैसे ही दोनों का टाइम पास हुआ, दोनों अलग हो गए। पता नहीं क्यों तब से नैना ने किसी को अपनी लाइफ में आने की इजाज़त ही नहीं दी थी। लेकिन इस बार ये दरवाज़ा राहुल के लिए हल्का सा खुल चुका था। लेकिन मन में अभी भी संदेह बना हुआ था कि अगर संजना को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी और लोग क्या सोचेंगे। इसी संदेह के बीच झूलती हुई नैना का वो दिन कट चुका था। आज उसने कई बार अपना फ़ोन चेक किया, लेकिन राहुल का एक भी मैसेज नहीं था। उसके दिल में हल्की सी बेचैनी थी। वो अपने घर पहुंची। आज उसकी ज़िंदगी में कुछ अलग सा, कुछ नया सा हो रहा था। वो राहुल को मैसेज कर चुकी थी, लेकिन फिर उसका रिप्लाई नहीं आया। आज उसे अपने अंदर कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। रात के 11 बज चुके थे। उसने अपनी बेचैनी को कम करने के लिए नहाने का इरादा किया। वो काफ़ी देर तक बाथ टब में लेटी हुई नहाती रही, लेकिन उसे पानी से ठंडक नहीं मिल रही थी। वो नहाकर बाहर आई, अपने शरीर पर टॉवल ढके हुए आईने के सामने थी। उसने खुद को देखा और कहा, हाँ नैना, कुछ तो बात है तुझमें। उसने अपने बाल सुलझाए और ऐसे ही आकर बिस्तर पर लेट गई। फिर फ़ोन उठाया और मैसेज चेक करने लगी। सभी के मैसेज थे, लेकिन राहुल का कोई मैसेज नहीं था। उसने राहुल की डीपी खोली और उसे देखने लगी। न जाने उसे क्या हुआ कि उसने राहुल की डीपी को चूम लिया। उसे लगा कि राहुल उसके पास है और आंखें बंद कर लीं। उसका नशा उस पर छा रहा था। वो अंगड़ाइयाँ लेने लगी। उसका टॉवल खुल चुका था और उसका खुद पर अब कोई काबू नहीं रहा था। वो ख्यालों में राहुल को अपने आगोश में सोचकर खुद को सुकून देने की कोशिश करने लगी। एक अरसे के बाद आज उसे ऐसा नशा हुआ था। वो खुद को प्यार करते हुए हंसने लगी और कुछ समय बाद ये नशा अपने चरम पर पहुंचकर शांत हो गया। नैना को सुकून सा मिल रहा था और इस सुकून में खलल डाले बिना वो ऐसे ही सो गई। सुबह नैना की आंखें खुली तो ऐसी अस्त व्यस्त हालत देखकर उसे हंसी आने लगी। उसने आईना देखा और खुद को देखकर मुस्कुराकर बोली, पागल। लेकिन ये पागलपन नैना के ऊपर लगातार हावी होता जा रहा था। वो राहुल से मिलना चाहती थी, लेकिन अभी कल ही तो उसके घर गई थी। आज फिर से वहां जाने का कोई बहाना नहीं था उसके पास। वो अपना दिल महसूस कर रह गई, लेकिन शायद कुदरत उसकी निराशा को समझ रही थी, तो उसने उसे राहुल के घर जाने का एक मौका दे दिया। संजना का कॉल आया। हेलो नैना, अरे यार एक काम था तुझसे। नैना बोली, बोलो क्या काम था। संजना बोली, अरे यार मुझे आज एक फंक्शन में जाना है। कोई नई साड़ी है नहीं, जो है उन्हें मैं पहले ही पहनकर जा चुकी हूँ। क्या तू मुझे अपनी ब्लैक साड़ी दे सकती है? मैं कल ही उसे लौटा दूंगी। नैना ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल दे सकती हूँ। कब है फंक्शन? संजना ने कहा, फंक्शन तो आज दिन में ही है, इसलिए साड़ी आज ही चाहिए थी।
नैना बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे घर की तरफ आ रही थी, कुछ काम था, मैं ही साड़ी लेकर आ जाती हूँ। संजना बोली, थैंक यू डियर, जल्दी आ जाना, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। और संजना ने कॉल काट दी। नैना को बहाना मिल गया राहुल से मिलने का, उसे देखने का। वो जल्दी से तैयार हुई और ब्लैक साड़ी ली और कार से चलती संजना के घर नहीं, राहुल के घर। अब संजना तो उसके लिए एक बहाना है, आज वो संजना को साड़ी देने ही उसके घर आई थी। संजना उससे बातें कर रही थी लेकिन उसका ध्यान संजना पर नहीं था। वो तो महसूस कर रही थी कि राहुल कहीं न कहीं से चोरी छुपे उसे देख रहा है। वो राहुल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार थी और इस तरह बैठी थी कि राहुल उसे देखे तो देखता ही रह जाए, उसके वजूद से उसकी नज़र ही न हट सके। उसकी चाय खत्म हो चुकी थी लेकिन तब भी राहुल उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। वो खुद संजना से पूछ नहीं सकती थी कि राहुल कहाँ है, लेकिन वो बिना जाने रह भी नहीं सकती थी। तभी संजना ने कहा, अच्छा मैं साड़ी पहनकर दिखाती हूँ कि कैसी लगती हूँ। और वो साड़ी चेंज करने लगी। नैना को अब बहाना मिल गया था और इसी बहाने को लपकते हुए वो बोली, अरे यहीं चेंज करोगी, अगर कोई आ गया तो? राहुल भी घर पर होगा, वो भी आ सकता है। अरे नहीं, कोई नहीं आएगा, राहुल भी यहाँ नहीं है, कल रात उसके दोस्त के यहाँ पार्टी थी, वहीं पर गया हुआ है। अभी कॉल किया था तो बोला था कि थोड़ा लेट आऊँगा। संजना ने कहा। ओह, नैना के मुंह से निकला, उसके लिए वो आई थी जिसकी नज़रों से काफ़ी देर से वो खुद को देख रही थी। वो तो यहाँ है ही नहीं। नैना के मन में हल्की सी उदासी आ गई। अब उसे यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो सोफे से खड़ी हुई और बोली, ओके संजना, मुझे कहीं जाना है, तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो, ओके? अगर तुम्हें काम है तो जाओ, मैं कल साड़ी तुम्हारी पहुंचा दूंगी तुम्हें। संजना ने कहा, कोई नहीं यार, आराम से पहुंचा देना, कोई जल्दी नहीं है। नैना ने कहा और वो अपने ऑफिस चली गई। नैना सुबह किस मूड से उठी थी, लेकिन राहुल को ना पाकर उसका मूड दिन भर खराब ही रहा। नैना के एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, उसका मन नहीं था लेकिन फिर भी जाना तो था ही। वो देर रात तक दोस्तों के साथ रही। वैसे पार्टी फंक्शन में वो एक दो पैग ही पीती थी, लेकिन आज उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली। अक्सर लोग गम या खुशी में इतनी शराब पीते हैं, लेकिन नैना ने तो आज उलझन में इतनी शराब पी थी, शायद अभी वो खुद को होश में नहीं रखना चाहती थी। वो लेट नाइट घर पहुंची और ऐसे ही जाकर बिस्तर पर सो गई। अकेलेपन, चाहत, उलझन, इन सबसे दूर ख्यालों की दुनिया में वो घूमती रही। सुबह आँख खुली तो उसे एहसास हुआ कि उठने में काफ़ी देर हो गई थी। रात के हैंगओवर की वजह से उसका सर थोड़ा बहुत भारी था। मन नहीं कर रहा था बिस्तर से उठने का, लेकिन ऑफिस में एक मीटिंग थी जिसमें शिरकत करना ज़रूरी था, इसलिए वो तैयार होकर ऑफिस चली गई। ऑफिस में बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी। नई नई उम्र में लड़का या लड़की की लाइफ में कोई आता है तो एक उतावलापन रहता है, लेकिन ये तो टीनेजर के लिए था। नैना तो 38 पार कर चुकी थी, उसको ऐसा उतावलापन क्यों हो रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। वो एक पल राहुल को भुलाना चाहती थी तो दूसरे पल उसे पाना चाहती थी। पिछले 4 दिनों से उसके साथ यही सब हो रहा था। इसी कश्मकश में वो बेचारी फंसी हुई थी। मीटिंग तो हो गई थी, तभी संजना की कॉल आई। हेलो नैना, कैसी हो? नैना बोली, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे यार, जो कल साड़ी तुझसे ली थी वो लौटानी थी, संजना ने कहा। कोई नहीं, आराम से दे देना, अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, नैना ने उसे टालते हुए कहा। मैं सोच रही थी कि शाम को राहुल के हाथ भेज दूँ, लेकिन तू कहती है तो ठीक है, बाद में ले जाना, संजना ने कहा और कॉल काट दी। कॉल काटने से पहले संजना ने जो कहा था उसे सुनकर नैना थम सी गई। उसने बिना देर किए फिर से कॉल मिलाई। हेलो संजना, अरे यार मैं भूल गई थी, मुझे कल एक फंक्शन में जाना है तो मैं सोचती हूँ कि यही साड़ी पहनकर जाऊँ। एक काम करो, तुम भेज दो राहुल के हाथ। अच्छा, अभी तो राहुल नहीं है, तुम्हें जल्दी है तो मैं खुद ही ले आती हूँ। नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से भेज देना, वैसे भी मैं शाम तक ही घर पहुँचूँगी, नैना ने कहा। ठीक है, तो शाम को राहुल ट्यूशन से आ जाएगा तो मैं उसे भेज दूंगी, संजना ने कहा और कॉल कट हो चुकी थी। नैना के मन में सुबह से जो उदासी थी अब वो गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। नैना ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, ऐ शाम, जल्दी आ, तेरा इंतज़ार है मुझे।
नैना शाम तक का इंतजार किए बिना ही ऑफिस से निकल गई थी। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी, जैसे आज उसे अपना घर किसी के लिए सजाना है। घर पहुंचकर वो सोचने लगी कि राहुल आएगा तो उससे क्या कहेगी, कैसे उसे अपनी चाहत बताएगी। वो जानती थी कि राहुल के मन में क्या है। राहुल अपनी चाहत उसके सामने बता भी चुका था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों नैना का दिल घबरा रहा था। लेकिन हाँ, आज वो अपनी चाहत पूरी करना चाहती थी। वो सोच रही थी कि काश उसे कुछ कहना ही ना पड़े और राहुल खुद ही उसकी चाहत को समझ जाए। शाम हो चुकी थी। राहुल पहले भी कई बार उसके घर आ चुका था, लेकिन आज नैना ने घर को सलीके से ठीक किया था, जैसे राहुल पहली बार उसके घर आ रहा हो। नैना के लिए कुछ भी पहली बार नहीं था, फिर भी उसे लग रहा था जैसे सब कुछ पहली बार है और पहली बार ही वो किसी से मिल रही है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन नैना अब भी नहीं सोच पा रही थी कि वो राहुल को कैसे अपने दिल की बात बताएगी। वो मन ही मन बहुत से आइडिया ला रही थी, लेकिन कोई भी उसे जच नहीं रहा था। फिर वो बिस्तर पर लेट गई। कुछ पल बाद उसे किसी की सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे राहुल आ रहा है। तभी उसने मन में एक विचार आया। उसने अपने गेट का लॉक खोल दिया और खुद बाथरूम में चली गई नहाने के लिए। उसका अंदाजा सही था, राहुल ही आया था। उसने बाहर से घंटी बजाई। नैना ने पूछा, कौन है? नैना जी, मैं हूँ राहुल। राहुल ने कहा। अच्छा राहुल, आ गए हो तुम, अंदर आ जाओ, लॉक खुला हुआ है। बैठो, मैं ज़रा अभी आती हूँ, नैना ने बाथरूम से ही कहा। ओके मैम, राहुल ने कहा और उसका इंतज़ार करने लगा। शायद उसके मन में भी कुछ चल रहा था, क्योंकि वो तो पहले ही नैना को पाने के लिए पागल था, लेकिन अब वो अपनी चाहत को मन में दबाए हुए था। थोड़ी देर बाद नैना बाथरूम से निकली। गीले बाल, हल्का गीला सा बदन और उस पर एक टॉवल, जिससे शरीर का थोड़ा सा हिस्सा ही ढका हुआ था। काफी कुछ तो राहुल की आंखों के सामने था। राहुल तो पहले ही नैना को पाने के लिए पागल था। ऐसा नज़ारा देखकर उसकी धड़कन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था। अरे राहुल, क्या हुआ? चेहरा क्यों लाल हो रहा है तुम्हारा? नैना ने पूछा। कुछ नहीं नैना जी, वो गर्मी थी ना बाहर, शायद इसीलिए, राहुल ने कहा। नैना सब समझ रही थी। वो समझ गई थी कि ये बाहर की गर्मी थी या अंदर की, जिसकी वजह से राहुल का चेहरा इतना लाल हो रहा था। मैम, मैं आपकी साड़ी लाया था, मम्मी ने भेजी है, राहुल ने कहा। हाँ पता है साड़ी लाए हो, लेकिन ये मैम मैम क्या लगा रखा है? तुम तो मुझे नैना भी कह सकते हो, नैना ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा। सॉरी मैम, उस रात गलती से कह दिया था, राहुल ने कहा। अच्छा, आप कह दिया तो डर क्यों रहे हो? नैना ने आईने में देखते हुए कहा। जी नैना जी, राहुल ने दबी हुई आवाज में कहा। नैना समझ गई कि उस रात के वाक़ये के बाद राहुल बहुत ज्यादा डर गया है। वो लगातार चोर नजरों से पीछे से उसके गीले बदन को देख रहा था। वो चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा था। आखिर अब नैना से भी नहीं रहा गया। उसने खुद पहल करने का फैसला किया। आईने के सामने खड़े होते हुए उसने कहा, राहुल, 1 मिनट इधर आना जरा, देखना कि मेरे कंधे पर कुछ है क्या। राहुल तो कब से उसे छूने के लिए तड़प रहा था। वो खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसने एक अनजाने डर के कारण खुद को रोक रखा था। नैना ने फिर कहा, अरे यार देखो ना प्लीज। इस बार राहुल खुद को नहीं रोक पाया और नैना के पीछे जाकर खड़ा हो गया। नैना के दोनों हाथ ऊपर थे। उसने अपना हाथ उठाया और पीछे से नैना के कंधे पर रख दिया। हाथ रखते ही उसे लगा जैसे उसका हाथ कांप रहा है। वहीं राहुल के टच करने से नैना भी कांपने लगी थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। उसे लगा जैसे सालों से सूखी धरती पर बारिश की पहली बूंद पड़ी है, जिससे उसकी गर्मी कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाती है। उस सूखी धरती की चाहत थी एक झमाझम बारिश की। उसके लिए वो मन ही मन तैयार थी। तभी राहुल ने कहा, मैम यहाँ कुछ नहीं है। नैना बोली, हल्का सा नीचे देखो। नैना ने बिना आंखें खोले ही कहा। राहुल का हाथ उसके गले के थोड़ा नीचे आ गया। तभी नैना ने कहा, थोड़ा और नीचे। राहुल तो जैसे तैसे ही रुका हुआ था। वो तो बस जरा से इशारे के साथ खुलने को तैयार था। नैना आंखें बंद करके राहुल के स्पर्श को महसूस कर रही थी। राहुल थोड़ा आगे बढ़ा। अब उसके होंठ नैना के पीछे गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ने लगे थे। अचानक बिजली कड़की और जोर जोर से बारिश होने लगी।
नैना ने उसे अपनी तरफ घुमाया और अपनी बाहों में भर लिया। अब तक नैना का टॉवल भी नीचे फर्श पर गिर चुका था। दूसरे ही पल नैना और राहुल बिस्तर पर थे। नैना भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी। उसकी सांसें तेज होने लगीं। अचानक उसकी आंख खुली। ये उसका वहम था। वो ये सब अपने विचारों में सोच रही थी, लेकिन सच तो ये था, उसकी आंखों में बसी प्यास पर अचानक से कुछ और हावी हो गया था। वो क्या कर रही थी? वो तो एक बच्चा है। वो शायद उसका बच्चा। उसकी आंखों और दिल में अचानक से ममता ने एक अपनेपन पर कब्जा कर लिया। कुछ होने से पहले ही नैना ने एक झटके से राहुल को पीछे ढकेल दिया। पागल हो तुम, क्या कर रहे हो? अचानक से नैना ने इस तरह से व्यवहार किया। राहुल घबरा गया। उसके दिल में कुछ पाने की जगह एक डर ने ले ली थी, शायद उस रात वाले डर ने। सॉरी मैम, राहुल ने डरते हुए कहा और फौरन ही वहां से चला गया। नैना बेसुध बिस्तर पर गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, जैसे वो एक बहुत बड़ा गुनाह करने वाली थी। राहुल को उस रात नींद नहीं आई। उसने लगातार नैना को सॉरी के मैसेज किए। वो बेचारा इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था, अपनी गलती मान रहा था। नैना ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, बस चुपचाप उसके मैसेज को देखती रही जब तक राहुल ऑफलाइन होकर सो नहीं गया। अगले दिन नैना अपने ऑफिस गई और वहां से जल्दी वापस आ गई। उसने आकर अपना फ़ोन देखा। उसने फिर से राहुल के मैसेज देखे। वो बार बार उस गलती के लिए सॉरी बोल रहा था जो उसने की भी नहीं थी। नैना उसका हाल समझती थी, शायद अभी तक इसलिए उसने उसका रिप्लाई नहीं दिया था। अब घर आकर उसने रिप्लाई किया, डियर राहुल, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है। गलती मेरी है, मैं ही शायद बहक रही थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि तुम बच्चे हो, शायद मेरे बच्चे जैसे। मुझे अपनी भूल का एहसास है। तुम्हें सॉरी बोलने और डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद इस सब के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। कल जो भी कुछ हुआ उसके चलते मैं तुम्हें देखकर शायद खुद से नज़रें नहीं मिला पाऊंगी, इसलिए मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहती। मैंने कंपनी को बोल दिया है कि मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में कर दिया जाए। मैं आज ही ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो एक बार मुझसे मिल लो। मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ अपने बच्चे की तरह, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जब भी तुम्हारे सामने आऊँगी, ना तुम मुझसे नज़रें मिला सकोगे और ना मैं, ना ही तुम्हारी आंखों में आंखें डाल पाऊँगी। इसलिए मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूँ। हो सके तो तुम भी ब्लॉक कर देना। तुम्हारी नादानी और अपनी बेवकूफ़ियों के चैप्टर को यहीं बंद करते हैं। ओके बाय, हमेशा अपना ख्याल रखना, स्वीट बॉय। नैना का मैसेज पढ़कर राहुल की जान में जान आ गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छाने लगी। वो एक बार नैना से मिलना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि नैना सही कह रही थी कि वो दोनों सामने होने पर ना ही अपनी नज़रें मिला सकेंगे। राहुल को भी अपनी नादानी का इल्म था। उसने नैना की बात मानी। फौरन ही उसने नैना का नंबर, उसकी फ़ोटो सब डिलीट कर दिए और इस अनजाने जैसे प्यार के चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।